बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड द किचन। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही यम्मी से सिंगापुरियन राइस। इसकी पूरी रेसिपी देंगे आपको सॉस के साथ। तो चलते हैं फटाफट इसकी तैयारी की तरफ। हम लेंगे एक पैन और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बोनलेस चिकन है। इसे बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब शेप में आप अपने घर में ही या कसाब से छोटे छोटे पीसेस में कटवा लें। तो ये हम लेंगे हाफ के जी, मेरे पास ये चिकन है। इसे हम 4 टेबल स्पून ऑयल में फ्राई करेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे, साथ ही सॉल्ट। इसे अच्छे तरीके से हम पहले फ्राई करेंगे चिकन को। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर एक हल्का सा सुनहरी कलर आ जाए, यानी बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। और इसके साथ ताज़ा लहसुन कुटा हुआ 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे, या आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से अब इसे कुक करेंगे क्योंकि चिकन जो है वो लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लेगा ये सारा प्रोसेस लहसुन को भूनने वाला। इसके साथ हम ऐड करेंगे सफ़ेद सिरका, ये जाएगा 2 टेबल स्पून इसके अंदर। आपने सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखना है कि इसमें इंग्रेडिएंट कितने और कब कब ऐड करने हैं। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस, तो ये भी जाएगा 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर। और अब हम इसे अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल एंड पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर जस्ट जाएंगे प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी। ये क्यूब शेप में ही आपने तीनों चीज़ों को काटना है। और ये जाएंगी हाफ कप ही प्याज, हाफ कप ही शिमला मिर्च और हाफ कप ही बंद गोभी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, ये जाएगा हाफ कप। आप चिली वाली केचप भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास चिली सॉस है, मैं वो ऐड करूंगी हाफ कप। ये जो हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं ये 4 to 5 पर्सन्स की सर्विंग है, यानी 4 से 5 बंदे इसे खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इसे डबल कर लीजिएगा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप केचप। इस रेसिपी में आपको केचप मायो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, यानी 1 पाउच अगर हो तो आप एक अच्छी सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 1 कप ही इसके अंदर जाएगा पानी का। आपने फ्लेम का खास ख्याल रखना है कि मीडियम फ्लेम पे ही सारी रेसिपी को कुक कीजिएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, वो हम पानी में मिक्स करके एंड पे शामिल करेंगे ताकि एक अच्छा सा सॉस इसका तैयार हो जाए। सिंगापुरियन राइस के लिए जो हमने सॉस तैयार करना था ये पहले हमने तैयार कर लिया है चिकन और वेजीज के साथ। ये तकरीबन सारा प्रोसेस लेगा 7 से 8 मिनट। और अब चलते हैं नूडल्स की तैयारी की तरफ। हम लेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल और इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे कुटा हुआ गार्लिक फ्रेश, यानी कुटा हुआ ताज़ा लहसुन ऐड करेंगे। हल्का सा इसे ब्राउन करेंगे। 1 से आध मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर कॉर्न जाएगी 3 टेबल स्पून और गाजर जाएगी कटी हुई बारीक बारीक सी 2 टेबल स्पून। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज, ये भी जाएगी 2 टेबल स्पून। और एंड पे बिल्कुल जाएगी शिमला मिर्च, ये जाएगी 3 टेबल स्पून। शिमला मिर्च को ज़्यादा कुक नहीं करते, मैं आपको पहले भी अपनी रेसिपीज में बता चुकी हूँ, इसका फ्लेवर कलर भी खराब हो जाता है। सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1 टेबल स्पून और ब्लैक पेपर भी जाएगी 1 टीस्पून। ये सारी रेसिपी में आपको सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट ही नज़र आएगा क्योंकि वो लोग तो रेड चिली बिल्कुल यूज़ नहीं करते। साथ में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका और 2 टेबल स्पून जाएगा सोया सॉस। इसके साथ हम ऐड करेंगे केचप 1 टेबल स्पून और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इनको सोते कर लिया है। ये जो हमारी वेजीज थी और आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसके अंदर जो बॉयल की हुई स्पैगेटी थी 1 पैक उसे ऐड कर देंगे। नूडल्स तो आपको बॉयल करने आते होंगे और मैं पहले भी काफ़ी रेसिपीज़ में सिखा चुकी हूँ और इस रेसिपी में इसलिए ऐड नहीं किया कि ये काफ़ी लेंथी रेसिपी है, तो आप नूडल्स को पहले बॉयल करके रखें। इसे इस तरह जब भी आपको चाहिए हो जल्दी से नूडल्स की भी तैयारी कर लें। एंड पे तैयारी करेंगे हम सॉस की। इसके लिए हम लेंगे केचप। ये केचप हम लेंगे 1 कप।
मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस रेसिपी में केचप, मायो और ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये कुछ ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप, मेरे पास है मायो क्लासिक यानी विदाउट एनी फ्लेवर, और साथ में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही सॉल्ट। आप सॉल्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब हमने बॉयल किए हुए राइस लिए हैं, क्योंकि रेसिपी कंप्लीट देंगे आपको, तो राइस बॉयल हैं इसके अंदर जाते बिल्कुल जैसे आप घर में बॉयल करते हैं नॉर्मल राइस वो जाएंगे। साथ में ऊपर हम असेंबलिंग आपको बताएंगे कि कैसे की जाती है। नूडल्स ऐड किए हैं और ये जो सॉस हमने तैयार किया था चिकन और वेजिस के साथ, और बिल्कुल एंड पे इसके ऊपर सॉस जाएगा जो कि मैंने आपको लास्ट पे सिखाया है। इसकी असेंबलिंग को देखें, बहुत ही यम्मी, बहुत ही एपिटाइजिंग। ये हमारे पास तैयार हो चुका है सिंगापुरियन राइस, और जिनको पसंद है नूडल्स लवर के लिए, चिकन लवर्स के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल है और बहुत महंगी मिलती है हमें, लेकिन अगर हम घर में थोड़ी सी एफर्ट करें तो अच्छी सी रेसिपी घर में तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो रेसिपी को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपने व्यूज़ से भी मुझे आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेके, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।